मैं हूँ जंगल का राजा सिंह। मेरे आहट से ही जंगल के सारे जानवर मेरे रास्ते को छोड़कर भाग खड़े होते हैं। अब मुझे ये पता नहीं कि वे मुझसे डरते हैं या वे मेरा सम्मान करते हैं, इसलिए वे मेरा रास्ता छोड़ देते हैं, बल्कि वे स्वयं को मेरा शिकार समझते हैं और इसलिए मेरे सामने वे ठहरते नहीं। हाथी जैसा विशालकाय जीव भी मेरा सामना करने से डरता है, पर मुझे भी अपने भोजन की तलाश स्वयं करनी होती है। कोई भी मुझे मेरा शिकार नहीं पहुंचाता, मुझे खुद भी औरों की तरह ही संघर्ष करना पड़ता है। सुना है कि मनुष्यों के बीच अब राजशाही व्यवस्था खत्म हो चुकी है। वहाँ अब चुनाव होता है और जो जीतता है वही राजा बनता है। इसलिए अब जो राजा बनता है उसे वहाँ के लोगों के हित में काम करना पड़ता है। पर यहाँ इस जंगल में अगर ऐसा हुआ तो हम पर बहुत संकट आन पड़ेगा। वैसे भी हमारी बिरादरी के लोग बहुत कम मात्रा में हैं। हम कभी भी जीत नहीं पाएंगे और ना ही हमारे सर पर ताज होगा। फिर तो हम अपने भोजन का प्रबंध भी नहीं कर पाएंगे और दाने दाने को तरसना पड़ेगा। जंगल के सारे नियम कानून पलट जाएंगे। नया राजा अपने पुराने दिनों को नहीं भूलेंगे और हमसे गिन गिन कर बदला लेंगे। फिर तो हमारा जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। पर सुना है अभी भी वही सिस्टम है कि जो बलवान और चतुर है वही राजा बनते हैं, वही शासन चलाते हैं। पर हम भी कम चतुर और बलशाली नहीं हैं। इसी वजह से तो हमसे कोई भी चतुर या बलवान जानवर शिकार बनने से नहीं बच पाता। हमने अपनी बादशाहत बचाने के लिए कई बार बाघ और चीते जैसे खतरनाक और हाथी जैसे विशालकाय जानवरों से जंग भी लड़ी है। तब जाकर हमें ये शोहरत हासिल हुई है। पर अब हमें ये प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए ज़रूरत पड़ी तो हम कहीं तक भी जाएंगे। पर अभी छोड़ो, ये सब सोचने से क्या लाभ। जब ऐसा होगा तो सोचेंगे, क्योंकि हमारे पास कल छल और बल सारे हथकंडे हैं। इन्हीं वजह से तो जंगल के सभी जानवर हमसे भय खाते हैं। इसलिए हम आने वाली हर परिस्थितियों से निपट लेंगे और अपने अलावा किसी और को अपना राजा नहीं बनने देंगे।